तो कैसे हैं दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये है विराट कोहली के ऊपर। जी हाँ, पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं जिन्होंने एक पॉडकास्ट चैनल पर भाई एक अपना इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों चैनल है दानियाल शेख करके, जिन्होंने ये पॉडकास्ट वीडियो अपलोड की है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के इस प्लेयर ने विराट कोहली के बारे में क्या कहा है और उन्हें गोट क्यों बोला है। हमने कोहली की बात की बेसिकली। इस वक्त आपका इंटरेक्शन रहा है, आपने कभी बॉलिंग कराई हुई, या फिर आप जितने भी जानने वाले हैं वो उसकी बैटिंग के बारे में क्या कहते हैं? व्हाई इज ही सो सक्सेसफुल इन बैटिंग? एक तो वो अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, चाहे आप प्रोसेस में उसकी लाइफ रूटीन, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रैक्टिस सेशंस, हर चीज़ उसकी बहुत डिसिप्लिन है। और कोहली से कनेक्ट भी कर रही है उसकी, हर चीज़ उसको पता है। उसने इतना हर चीज़ को इतना अच्छे से मैनेज किया कि मेरे सोशल लाइफ को मैंने कैसे मैनेज करना है, मैंने ड्यूरिंग सीजन अपने आप को कैसे लेके चलना है। मैंने यार जिस बंदे ने 8 साल 9 साल मीठे की कोई एक चीज़ ना चखी हो, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो कितना पैशनेट हो सकता है अपनी गेम को लेकर। और ये सारी चीज़ें क्रिकेट की वजह से सारी चीज़ें उसको जो है ना बैक कर रही हैं उसकी। और उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जिसपे उसने कहा था कि जब मैं फेल हुआ हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही पहले 25-26 इनिंग, तो मैंने आके एक दिन अपने आप को मिरर में देखा है कि यार मैं ऐसी फिजिक के साथ अपने लेवल को मैच नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसे मेरी कंट्री में सचिन पाजी हैं या जो भी हैं, मैं उनके लेवल तक नहीं जा सकता अगर मैं ऐसे रह के खेलूंगा। मैंने तो देखा उसके बाद उसने सब चीज़ें चेंज करी और आज वो क्या चीज़ बना हुआ ये सबको ही पता है। तो ऐसा पैशन एक पागल आदमी कर सकता है, और वो सिर्फ क्रिकेट कि मैंने एक अच्छे लेवल पे जाना है और दुनिया में ये बात चले कि विराट कोहली भाई कुछ है, कोई गेम है, कोई गेम। और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हर क्रिकेटर के लिए। आई थिंक हर क्रिकेटर के लिए। और वो सेल्फ मेड स्टार है। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। क्योंकि रोहित शर्मा की अगर आप बात करें तो रोहित शर्मा नेचुरल टैलेंटेड था, उसको लोगों ने पुश किया कि नहीं यार तू प्लेयर है, तू टैलेंटेड है, तू खेल जा, बस तू रन कर दे। विराट कोहली मेहनती प्लेयर है, बहुत ज़्यादा शॉट्स बनाई हैं उसने, अपनी टेक्निक को बेहतर किया। रोहित का मैंने देखा है कि मिडिल तो ऐसा करता है रोहित, आप उसकी फिजिक देखें, ठा 6 जो पहले फिजिक थी वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते, लेकिन वो नेचुरल इतना है कि उसको फर्क नहीं पड़ता उसके रिफ्लेक्सेस को। लेकिन अब क्या है कि अब एज बढ़ती जा रही तो ऑब्वियसली अब रिफ्लेक्सेस स्लो हो जा रहे हैं। तो आई थिंक ये विराट कोहली को मैंने कहीं बॉलिंग नहीं करी, लेकिन उसको मैंने लाइव खेलता हुआ देखा है। और जो मैंने अपने सराउंडिंग में जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, जो भी उसके साथ खेले हैं, जो भी है, यार वो बहुत पॉजिटिव आदमी है, वो बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। और वो कहता है कि जो चीज़ मेरे हाथ में आई है मैंने आखिर तक छोड़नी नहीं। यानी अगर वो कहता है कि मैं जिस मैच में भी जा रहा हूँ तो बस फिनिश करके आना है मैंने अपनी कंट्री के लिए, तो जो बंदा सोच ही उतना बढ़ा रहा है तो उसकी सक्सेस डेफिनेटली उसके साथ जाएगी। मुझे एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक लगा हुआ था जब ये हमारा T20 का मैच चल रहा था। ठीक है, विराट कोहली खेल रहा था। अब मैंने अपने एंड से तो, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने सोच लिया था कि शायद यार ये निकाल देंगे, हमारे बॉयज़ निकाल देंगे, इतना मुश्किल काम नहीं। हारिस रऊफ खड़ा हुआ है, शाहीन है, बाकी नवाज़ है, निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन खेलते खेलते स्लो वो बंदा इतना चिपक गया, इतना खड़ा हो गया कि मैंने बोला कि यार पांड्या निकल जाएगा, सब निकल जाएंगे, ये बंदा तो नहीं निकलने वाला। देन कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। वो जो बात बोली हर्षा भोगले ने, मैंने बोला ओके ठीक है, खत्म करो इसको, क्योंकि वो वहां 2 छक्के चाहिए थे और विराट कोहली ही मार सकता। 2 छक्के कोई और दुनिया का बंदा मार नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2 बॉलें हारिस रऊफ ने की उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो विराट कोहली जैसा प्लेयर ही सिर्फ शॉट मार सकता था, अदरवाइज वो आप सही कह रहे हैं कि कोई प्लेयर नहीं मार सकता। यार हाउ कुड बी पॉसिबल कि कोई बॉलर आके स्लो बाउंसर मार रहा है इस साइड पे और वो सामने छक्का मार, ये कैसे मारा है सामने? यार कैच हो गया, मुझे कैच लगा। उसके बाद दूसरा बॉल उसने फील्ड प्रोटेक्शन ली हुई है, लेंथ बॉल, टॉप ऑफ स्टंप का बॉल, उसने यूं जाके यूं छक्का मार दिया। कैसे मार? क्रेजी। बिल्कुल सही भाई, वो मैच भला कौन भूल सकता है। और हर भारतीय और हर क्रिकेट लवर चाहे जिस मुल्क में रहता हो, चाहे पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, वो विराट के इनिंग, वो विराट के छक्के और वो विराट की पारी कौन भूल सकता है। मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रहा था, जब मैं आकर देखा तो भाई बहुत ही लंबा स्कोर था और कम से कम 18 गेंदों में 50 से ज्यादा रन चाहिए थे। तो मुझे लगा भाई बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक आस ये थी कि विराट कोहली है अभी। विराट कोहली के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मैच इंडिया हारेगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन जब भाई वो छक्के मारे विराट को तो थोड़ा सा एक आशा हुआ कि भाई अब हम मैच जीत सकते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों ये बात भी थी कि भाई अगर पाकिस्तान मैच जीता, चलो क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान लोग और पाकिस्तानी प्लेयर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं एक जीत से, और वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे और अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी बताते हैं। बाकी हर अपना देश में अपने क्रिकेट को चाहने वाले लोग अपने प्लेयर्स को बड़ा ही खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा सा दुनिया से अलग है। लेकिन भाई वो विराट की पारी कोई नहीं भूल सकता कि जिस तरीके से उन्होंने हारिस रऊफ की 2 गेंद पे लास्ट की भाई 2 छक्के मारे, इम्पॉसिबल थे। और वो शॉट जो मारे
वो दुनिया में भाई बड़े से बड़े जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के जानकार हैं, उस शॉट को अनबिलीवेबल जो बोलते हैं, जो एकदम स्ट्रेट ड्राइव मारा था हरीश राव के सर के ऊपर से, वो छक्का के ऊपर लोग बहुत बड़ी बड़ी बहस करते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है, रीजन एक ही है। पहला रीजन विराट कोहली ही मार सकता है और दूसरा रीजन है उसकी फिटनेस। और जो रिक्वायरमेंट थी उस मौके की वो उसने पूरी की। उसके बाद उसको पता था कि मैच जिता देना है। 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए, तो जो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि 2 बॉलों पे 2 छक्के चाहिए, दैट वाज इम्पॉसिबल। जिस तरह की हारिस राव बॉलिंग कर रहा था, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पांड्या को वो बॉल मिस करा दी थी। कोई नहीं खेल सकता था, कोई नहीं खेल सकता था वो पेस, और वो फिर वेरिएशन चल रही थी, बड़ा जबरदस्त, समझो जंग चल, इट वाज अ वॉर प्रॉपर, ठीक है, एंड अ ब्यूटीफुल वॉर। बट that was the problem is that was विराट कोहली. Yes. That was class. वहाँ मैच खत्म हो गया था। और अगर जो आपने लर्निंग की बात की ना विराट कोहली से, इंस्पिरेशन वाली, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ उससे भी सीखी, उसके इंटरव्यूज से और उसकी सारी जर्नी से, जो उसके फेलियर से लेकर और अब दोबारा जो उसने करना शुरू किया। सम टाइम आपको ऐसा लगता है एज ए प्लेयर कि हाँ यार मैं फिट हूँ, मैं सब चीज़ कर लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है मेरी इनिंग्स फेल हो रही है, कोई बात नहीं। उसने ये बात बोली कि मैं अपने आप को ओवर पुश कर रहा था, मेरी बॉडी वो डिमांड ही नहीं कर रही थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ अभी। तो कह रहा है मैं मेंटली ये सोचता था कि मैंने इतनी मेहनत की कि मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरी फिजिक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मैं क्यों ठीक है मेरा फेलियर चल रहा है, शायद मेरी सिलेक्शन गलत है, मैं टेक्निकली गलत खेल रहा हूँ। जबकि विराट कोहली टेक्निकली गलत नहीं खेल रहा था, पॉसिबल ही नहीं है। सीधी बॉल को लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको फेंक रहा है, वो बैट ला रहा है और बैट और पैड के बीच में से बॉल निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है मेंटली मैं फिट हूँ, लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं देगी। उसने ये बात बोली है, कह रहा है इस वजह से फिर मुझे ये हुआ कि यार अब मैं थोड़ा गैप लेता हूँ और मैं कुछ नहीं करता, और फिर मैं 2-3 वीक का गैप लेने के बाद वापस आता हूँ। That's the point, कि कुछ भी नहीं करता हूँ। उसने जनरली कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी मैं अमेरिका गया हूँ तो 2-3 हमारे से प्लेयर हैं इंडिया के जो कि बेंगलोर और इन सब जगहों पे खेलते रहे IPL में, जिनकी विराट कोहली से ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि विराट पाजी ने 3 हफ्ते क्रिकेट के बल्ले को हाथ नहीं लगाया, ना वो जिम गए ना कुछ गए, वेकेशन पे निकल गए चिल करने। That was important, very important, I think. जब वो चिल करके वापस आए और जब पहले दिन ट्रेनिंग पे गए तो उसने विराट कोहली ने खुद ही बताया, देन आई फील कि हाँ यार मुझे अब एंजॉयमेंट मिल रही है, मुझे मजा आ रहा है, मेरी बॉडी में कुछ लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। इसी तरह जब उसने पहले दिन नेट किया तो उसको फील आया कि ओह यस मेरी बॉडी चल रही है, अब हर बॉल पे चल रही है। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि सम टाइम अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आप वापस बेसिक पे आ जाओ, ओवर पुश ना करो। तो दोस्तों ये रही वीडियो, और देखा आप लोगों ने कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट चैनल पर किस तरीके से विराट के बारे में बातें हो रही हैं और क्या क्या बातें हुई। तो ये बिल्कुल सही है और होनी भी चाहिए। दोनों देश एक क्रिकेट लवर देश है, तो बहुत जरूरी है कि भाई आपस में एक दूसरे जो ग्रेट प्लेयर हैं, महान प्लेयर हैं, उनकी बात होनी चाहिए। देखो दोस्तों मेरा मानना ये है कि भाई विराट कोहली जो है वो एक इंस्पिरेशन है। जो यंगेस्ट प्लेयर हैं, जो युवा हैं, जो उनको देखते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जो लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। वो इस वजह से कि भाई ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। पहली बात तो उनसे ये सीखने को मिलता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप 1 बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार, 4 बार, कई बार फेल होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि हर फेलियर के साथ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आने वाले समय में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे। अगर आप आशा नहीं छोड़ते हैं, तो अगर आप उसी उत्तेजना, उसी उम्मीद के साथ अपना वो काम करते रहते हैं, तो सफलता एक दिन आपके पैरों को छुएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप एक ताज़ा उदाहरण ले लीजिए इलॉन मस्क, जिसकी स्पेस एक्स कंपनी है, आप तो उन्हें जानते ही होंगे, कितना फेमस है। अभी तक वो कहाँ थे? अभी तक क्यों नहीं फेमस थे? टेस्ला कार पहले भी आती थी। तो दोस्तों उनका जो स्पेस प्रोजेक्ट था, जो उनका एक ड्रीम था, उनका सपना था कि हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आप सोचिए कि उनका जो रॉकेट था वो 28 से 30 बार भाई ब्लास्ट हुआ, नहीं उड़ पाया, फेल हो गया। दुनिया के सभी चैनलों ने मजाक उड़ाया, दुनिया के कई बड़े देशों ने उनका मजाक उड़ाया कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पास ना अच्छे साइंटिस्ट है, ना अनुभव है, ना कुछ है। लेकिन भाई जब 31वीं बार वो रॉकेट उड़ा और सफल रहा, तो वही लोगों के मुंह पे ताला लग गया, और आज वो बोलने से सोचते हैं, दुनिया में मुंह छुपाए घूमते हैं कि कैसे इलॉन मस्क से और उनकी कंपनी स्पेसएक्स से सामना करें। तो दोस्तों ये होती है सफलता, अगर आप आशा नहीं छोड़ते, उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि विराट कोहली के मामले में है। उन्होंने कभी भी अपने फेलियर को अपने सर पे हावी नहीं होने दिया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपनी फिटनेस पे हावी नहीं होने दिया कि भाई डिप्रेशन में चले गए और सब वर्कआउट छोड़ दिया, डाइटिंग छोड़ दी, बेकार हो गए। नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी को रिलैक्स दिया, और उसके बाद जब वापसी की तो आप हरीश राव के वो 2 छक्के तो आप याद ही होगा।
तो ये रहा इंस्पिरेशन, ये रही विराट कोहली की कहानी और बहुत अच्छी वीडियो थी ये। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा। आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।